नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनएस डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है, नई भर्तियों के लिए भी और पदोन्नति के लिए भी। उसी संदर्भ में उत्तराखंड में जो ऑनगोइंग भर्ती 2024 वाली 2900 पदों पर चल रही थी, उसकी कल लास्ट काउंसलिंग हुई है। उसको लेकर के माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में विश्वनाथ जी के द्वारा याचिका डाली गई थी कि हमको जो है इस काउंसलिंग में शामिल किया जाए। जो ऑनगोइंग भर्ती है, इसमें एनएस डीएलएड साथियों को शामिल किया जाए। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कोर्ट ने आदेश किया, उस पर विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस संबंध में आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो साथियों, शिक्षा विभाग ने 17 तारीख को काउंसलिंग के लिए नोटिस इशू किया और 18 तारीख को पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से वो काउंसलिंग की सूचना या नोटिस जो है वो देखने को मिला। और 20 तारीख को उसमें काउंसलिंग एक साथ सभी जिलों को बुला करके देहरादून में करने की बात हुई और कल वो हुई है। तो आप ये देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने कितनी हड़बड़ी में एकदम बहुत जल्दी से विज्ञापन निकाला और 2 ही दिन में वो काउंसलिंग कंप्लीट कराने के निर्देश या कराना चाहा। इसके पीछे आप समझिए एक सोची समझी रणनीति सरकार की रही है कि क्योंकि उन्हें पता है कि एनओएस वैलिड हुआ है, एनओएस साथी कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, इतनी जल्दी स्टे या दूसरी चीजें नहीं हो सकती। ये उनके कहीं ना कहीं दिमाग में रही और इसलिए उन्होंने 2 दिन के अंदर जो है इस काउंसलिंग को कराने की प्रक्रिया बना ली। तो ये तो आप देख रहे हैं सरकार की मंशा एनएस डीएलएड को लेकर के लगातार जो है विरोध में रही है, विरोधी रही है। चाहे वो 2020-21 की भर्ती रही हो, चाहे ये वाली भर्ती रही हो, इसमें भी उनका वही रवैया है। तो ये बढ़िया बात नहीं है। लेकिन अब कोर्ट में हम देखते हैं क्या हुआ। 20 तारीख में जब सुनवाई हुई तो 20 तारीख में सबसे पहला तो यही आर्गुमेंट आया कि भाई जब हमारे जो एनएस की तरफ से जो एआरओ मनदीप काल्ला जी ने ये बात रखी कि जो ये काउंसलिंग होने जा रही है 20 तारीख में, इसमें हमारे साथियों हमें मौका नहीं मिल रहा है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर के अपने जजमेंट में एनएस को पूरी तरह वैलिड कर दिया है। तो इन्होंने हमें इसमें मौका नहीं दे रहे, शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आप काउंसलिंग 20 तारीख में है और आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं। तो काला सर ने पूरी बात बताई कि भाई 17 तारीख को इन्होंने ये नोटिस बनाया है और 18 तारीख को डिलीवर किया है और पेपर के माध्यम से 18 तारीख को ये बाहर आया और 20 तारीख में ये। तो कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी, यानी 2 दिन में ही आप काउंसलिंग भी कंप्लीट करा देंगे, तो ये सारी चीजें वहां पर आएंगी। उसके बाद सरकार से जवाब मांगा गया कि भाई आप जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, उसको क्यों नहीं मान रहे हो। क्या आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए इस चीज को लेकर के। तो सरकार ने वही अपना रवैया दिखाया, अपने पक्ष जो एक बहाना दिया कि सर ये जो वैलिड है प्राइवेट संस्थाओं के लिए है और ये चीज है, इस तरह की चीज है। तो बड़े कड़े शब्दों में जो हमारा हाईकोर्ट उत्तराखंड है
ऑनरेबल जस्टिस थपालिया जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि आप हमें मंदबुद्धि समझते हैं, क्या हमें समझ में नहीं आता ये ऑर्डर, क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या ये इंस्टीट्यूशन अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आपके जो आपके संस्थाएं हैं क्या इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो सरकार के वकीलों के पास कोई जवाब बचा नहीं। उसके बाद जो हमारे एडवोकेट मनदीप कालरा जी ARO जी, उन्होंने कहा कि भाई जब 10 दिसंबर को सुनवाई हुई है तो उसमें जो है ये गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने वकील के माध्यम से वहाँ पे उपस्थित थी और इनको सारी चीज़ों की जानकारी थी, और हमने स्पेशली जो है एक नोटिस के द्वारा, यानी हमने अपनी तरफ से इनको जो है एक नोटिस के द्वारा ये अवगत करा दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NIS को पूरी तरह वैलिड किया है और आप जो है हम लोगों को इस काउंसलिंग में शामिल कीजिए। ये चीज़ें सारी बता दी गई। तो इस पे जो है उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर, उन्होंने भी बताया कि हम 10 अगस्त 2017 को जो है हम इन सर्विस थे। तो उन्होंने कहा भाई इन सर्विस थे तो आप इसका एविडेंस दिखाइए, आप इन सर्विस में थे। तो अब वो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे पिटिशन्स थे और बहुत सारे पेपर्स थे, तो उनमें थोड़ा सा समय तो लगता है, लगे हुए थे, वो प्रूफ तो लगा हुआ है, लेकिन उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम, कहा कि हमें आप 1 मिनट दीजिए और हम जो है वो आपको निकाल के देते हैं, हार्ड कॉपी आपको पेश देते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, अभी 4 बज रहे थे तो अभी फिर देखेंगे, यानी इतना समय हम आपको नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कि तो जो हमारे एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि आप ऑन रिकॉर्ड हमारा जो बयान आप दर्ज कर लीजिए कि ये चीज़ें लगी हुई हैं और ये चीज़। तो इसमें अभी ये हुआ कि उन्होंने फिर माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, इस जो काउंसलिंग आप कर रहे हैं ये हमारे जो निर्णय है, जो याचिकाएं हैं कोर्ट में, इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, यानी कि उस जो काउंसलिंग है उसको उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम कर लिया है, जो याचिकाएं हैं उनके निर्णय के अधीन। और साथ ही जो है सरकार से कड़े शब्दों में जवाब मांगा है कि आप जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको नहीं मान रहे हैं, तो इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए नेक्स्ट तारीख पे, क्यों नहीं मान रहे हैं ये हमें समझाइए, वरना आपके ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ की कार्रवाई की जाएगी। तो ये कड़ी चेतावनी दी और सरकार को काफ़ी फटकार भी लगाई। अब बात करते हैं काउंसलिंग की स्थिति की। तो काउंसलिंग में लगभग 369 जो पद दिखाए गए हैं, जो बचे हैं, ये रिक्त पद थे, और उसमें जो है इनको कॉल किया गया था, तो उसमें 270 लोग ही उस काउंसलिंग में उपस्थित हो पाए और 183 पद जो इस काउंसलिंग से भरे गए। तो मेरा जैसा कि पहले भी अनुमान था कि 150 से 200 के बीच ही काउंसलिंग में सिलेक्शन हो पाएंगे, इतने ही हो पाएंगे। तो बड़ी विडंबना की बात है कि मतलब आप जो अदर राज्य, दूसरे राज्यों के DLED अभ्यर्थी हैं, उनसे तो आप अपने राज्य में भर्ती संपन्न करा रहे हो, पूर्ण करा रहे हो, लेकिन जो आपके राज्य में बेरोजगार NOS, DLED और वैलिड डिप्लोमा वाले हैं, उनको आप लेने को तैयार नहीं हो। बहुत दुख की बात है। और साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कल की जो सुनवाई रही है बहुत पॉजिटिव रही है, और इसमें देखना, मैं आपको फिर भी एक बात कह रहा हूं कि जो 2020-21 की मैंने भर्ती की जो पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। क्योंकि अब मान लीजिए ये 183 पद ये भर गए, कितने बचते हैं, लगभग 150 या 200 पद बचते हैं। तो NIS 200 ही नहीं है, NIS DLED वाले 200 ही नहीं है, NIS DLED कम से कम 700-800 लोग ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जो NIS DLED के बाद उन्होंने CT और टेट क्वालिफाई दोनों चीजें कर रखी, यानी पूरी तरह एलिजिबल हैं। तो इस काउंसलिंग से भला होने वाला नहीं है सबका। जरूरी यह है कि जिन लोगों ने ऐसे, इनमें से 800-900 जो मैं बता रहा हूं, इनमें से लगभग 700-800 लोग तो ऐसे हैं जो 2020-21 वाली भर्ती में आवेदन किए हैं। तो मेन चीज वही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि जो कोशिश की जाए, हालांकि ये अच्छी बात है कि इस काउंसलिंग में भी लोग शामिल हों हमारे, और इसमें भी ऑनगोइंग भर्ती में भी मौका मिले, लेकिन
जो 2020-21 की भर्ती है उस पर भी जो है पूरा फोकस करना चाहिए, उसको रीओपन कराने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और उसमें जो है चाहे भले ही इसी केस में चाहे टैग कराएं एक याचिका कि जो 20-21 की भर्ती है उसको रीओपन कराने के लिए, या फिर फ्रेश याचिका लेकर के माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि अगर ये मामला, अगर हम एनआईएस साथी 20-21 की भर्ती को रीओपन कराने के लिए माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड जाते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद और आशा है, अगर हम लॉ और फैक्ट के हिसाब से बात करें तो ये भर्ती रीओपन होगी और जो एनआईएस डीएलएड साथी हैं उनको इसमें मौका मिलेगा, उनको नियुक्तियां मिलेंगी। तो साथियों, आशा रहें, पॉजिटिव रहें। सभी एनआईएस साथियों से मेरा निवेदन है, और खासकर उन साथियों को बहुत 2021 की भर्ती रीओपन होने से जो साथी ओवर एज हो चुके हैं और जो केवल उसी भर्ती में अप्लाई कर सकते थे एज के हिसाब से, और आगे इस ऑनगोइंग भर्ती में या आने वाली भर्तियों में उनको स्थान नहीं मिलेगा, उनकी एज नहीं बची है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये भर्ती जो है 20-21 की रीओपन हो और इसमें नियुक्तियाँ मिले, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो साथियों, बात मैंने की, कल की कार्रवाई को लेकर के बात हो ही गई है, जो कोर्ट में कार्रवाई हुई, और सरकार की मंशा नियत पर भी बात हो गई है, क्या उसकी नियत रही है। और उम्मीद करता हूँ डाउट्स क्लियर ज़रूर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनआईएस साथी इस लड़ाई के लिए, यानी कि 2020-21 की जो भर्ती है उसको रीओपन कराने के लिए तैयार रहें। और मुझे पूरी उम्मीद और बिल्कुल ये आशा है कि ये भर्ती अगर रीओपन होती है, और जिसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं रीओपन होने की, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।